वो 9 फरवरी 2012 की शाम थी। साउथ वेस्ट दिल्ली के छावला इलाके में रहने वाली किरण नेगी रोजाना की तरह काम से लौट रही थी। रात 8:30 बजे का वक्त था। 20 मिनट का पैदल रास्ता किरण को जल्द से जल्द तय करना था, लेकिन उस दिन दरिंदों की उस पर नजर थी। रवि, राहुल और विनोद, इन 3 आरोपियों ने एक लाल रंग की इंडिका कार में किरण को अगवा कर लिया, फिर हरियाणा ले जाकर 3 दिन तक उसका गैंगरेप किया और इसके बाद किरण को वो लोग एक सरसों के खेत में मरने के लिए छोड़ गए। इस मामले को दिल्ली पुलिस ने भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी। हमारी लड़की गुड़गांव से जॉब करके आ रही थी और गुड़गांव से वो बस में आई है और साथ में 2-3 सहेली और भी थी। छावला में बस स्टॉप पर उतरी हैं। लाल रंग की एडी के कार में बैठे हुए थे दारू पी के, और जो है कि इन्होंने जो है कि वहाँ पर लड़कियों का छेड़छाड़ करा और हमारी लड़कियों को किडनैप कर दिया। 3 दिन बाद जो है कि मतलब डेड बॉडी मिली है, मतलब जो है कि वो भी हरियाणा में से। किरण नेगी की मौत पर आक्रोश नहीं फूटा था, वो मीडिया की सुर्खियां नहीं बनी थी। उसके चले जाने के बाद टीवी डिबेट भी नहीं हुई थी और ना ही कानून बदले गए थे। और तो और परिवार को दिलासा देने कोई नेता तक घर नहीं आया था। वहीं जब पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास गए तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। हमारी जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित उस टाइम मुख्यमंत्री थी। 10-20 लोगों के साथ में मैं वहाँ उनके पास गया, वो उन्हीं लोगों की बदौलत। तो उनसे बोला, उन्होंने ये बोला ये आज वो हमारे सामने नहीं है, उनकी तरफ से ऊपर वाला सुन रहा, मेरे तरफ से आप सुन रहे हो। उन्होंने ये बोला ये क्राइम तो होते रहते हैं। एक मुख्यमंत्री एक लेडीज एक लड़की के लिए ऐसे बयान कर सकता है? इस घटना को 9 साल होने को आए हैं, लेकिन परिवार अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। किरण नेगी का गैंगरेप करने वाले तीनों दरिंदों को दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2014 में ही फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर इस मामले की सुनवाई अभी भी जारी है। किरण की मां कहती हैं कि आज भी अगर न्याय मिल जाता है तो कम से कम इस बात का सुकून होगा कि मेरी बेटी को न्याय तो मिला। उम्मीद पे तो आज तक जीते आ रहे कि क्या पता मिलेगा। 9 साल तो 10 नहीं तो 11 उम्मीद पे बैठे हैं कि आज मिले कल मिले, ताकि उसके आत्मा को भी शांति मिले, हम भी चैन से मर सकें। अब जीने मरने का तो कोई और नहीं है हमारा भी। ये होता थोड़ा तसल्ली हो जाती, उनको मतलब सजा हो जाती तो हम ये तो बोलते कि चलो भाई हमारी लड़कियों को इंसाफ मिल गया, कि हम भी अपना चैन से आराम से मर सकते, न तो हम जिए में है न मरने में। किरण के पिता कहते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था अपराधियों को पनाह देती है और पीड़ितों से चक्कर कटवाती है। अगर हमारी लड़की हाथरस की होती तो न्याय मिलता, बलिया की होती तो न्याय मिलता। दामिनी निर्भय केस से पहले का केस है ये। निर्भय को फांसी, निर्भय को न्याय मिला है, निर्भय को मुलजिमों को फांसी भी हो गया। हम लाइन में लगे, हमारा को जो है कि अभी तक उम्मीद नहीं है कि कभी इनको हमारी लड़की के दुश्मनों को मुलजिमों को फांसी होगी। किरण के पिता कहते हैं कि हमें विश्वास तो है कि फांसी होगी, लेकिन कब होगी ये नहीं पता। सबसे अच्छा तो ये है कि ऐसे अपराधियों को हैदराबाद की तरह खत्म कर देना चाहिए। पहले तो ये हैदराबाद वाला हिसाब किताब होना चाहिए कि क्रिमिनल को जैसे ग्रिप में आता है वैसे शूट कर दो। किरण अपने परिवार में बड़ी बेटी थी और नौकरी करके घर चला रही थी। उसकी मौत के बाद परिवार के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया, लेकिन परिवार की आर्थिक मदद के लिए न तो समाज आगे आया और न ही सरकार। घटना के लगभग 9 साल बाद भी ये परिवार उबर नहीं पाया है। वो एक अंधेरे भरी दुनिया में फंसा है, जहां सिर्फ न्याय ही उनकी जिंदगी में रोशनी ला सकता है।